से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के वीकली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम 14 से लेकर 20 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर को जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेशन में एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आज के वीकली करंट अफेयर का। 2024 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कीजिएगा। 2024 में इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को। तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीनों की बात करें तो इसमें अगर डेरोन की बात करें तो ये बिलोंग करते हैं तुर्की से। साइमन जॉनसन की बात करें तो ये यूनाइटेड किंगडम के हैं और इसके अलावा जेम्स ए रॉबिन्सन की बात करें तो ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। तीनों का ही देश याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए इन तीनों को ही स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी इस क्षेत्र में रिसर्च के लिए ये इकोनॉमिक्स का नोबेल 2024 में दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को किसी भी देश में कैसे प्रभावित करती है ये समझाने के लिए, इस पर रिसर्च करने के लिए 2024 का इकोनॉमिक्स का नोबेल संयुक्त रूप से डेरोन, साइमन और जेम्स को दिया गया। तो ये हो जाता है इकोनॉमिक्स का नोबेल 2024 में। देखिए 6 क्षेत्रों में नोबेल दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। इनके पहले 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन का जो नोबेल है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन को दिया गया। दोनों ही यूएसए से बिलोंग करते हैं। फिजिक्स के नोबेल की बात करें तो ये जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दिया गया 2024 में। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया डेविड बेकर, डेमिस हसाबीस और जॉन एम जम्पर को। लिटरेचर का नोबेल दिया गया हांगकांग को जो कि साउथ कोरिया की एक साहित्यकार है। और नोबेल ऑफ पीस मतलब शांति का नोबेल एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया जो कि जापान की ऑर्गेनाइजेशन है, निहोन हिडांक्यो संगठन। इसे दिया गया है नोबेल ऑफ पीस, जापान की एक एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 5 2024 के नोबेल पुरस्कार हो गए, इन्हें भी याद रखिएगा। और इकोनॉमिक्स का नोबेल भी 2024 का मैंने आपको बता दिया, इसे भी नोट कीजिएगा। 6 नोबेल अवार्ड में से सबसे आखिरी में इकोनॉमिक्स का नोबेल ही शुरू किया गया था 1968 में, और पहली बार ये जो अवार्ड है 1969 में दिया गया। पहले इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इकोनॉमिक्स का वो अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया। और 2023 में लास्ट ईयर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया था इकोनॉमिक्स का नोबेल। तो सभी को याद रखिए, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर एक ये क्वेश्चन आपका कवर हो जाता है तो आपके यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन इजीली कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 की शुरुआत की गई? तो कुल्लू दशहरा उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। देखिए नॉर्मल दशहरा ही है, लेकिन कुल्लू दशहरा उत्सव की विशेषता ये है कि इसे 10 दिन तक मनाया जाता है। देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू दशहरा उत्सव की बात करें तो यह नॉर्मली 7 दिनों तक चलता है। और स्पेशली भगवान रघुनाथ जी की यहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके उपलक्ष्य में 7 दिन तक यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाता है कुल्लू दशहरा उत्सव में। भगवान रघुनाथ जी राम जी ही हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा कुल्लू दशहरा उत्सव 2024 से है। शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी शुरुआत की गई हिमाचल प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? तो मिस इंडिया 2024 का खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने इस साल अपने नाम किया है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का इन्होंने खिताब जीता और इस प्रतियोगिता में जो रनर अप है वो रेखा पांडे रही है। निकिता पोरवाल को ये जो ताज है मिस इंडिया 2024 का वो 2023 की फेमिना मिस इंडिया रही नंदिनी गुप्ता के द्वारा पहनाया गया। अब निकिता पोरवाल भारत की ओर से देखिए मिस वर्ल्ड कंपटीशन में भारत को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये मिस इंडिया 2024 से जिसका आयोजन हाल ही में किया गया था और इसका खिताब मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने अपने नाम किया है। ये मध्य प्रदेश से उज्जैन जिले की रहने वाली है। चलिए अब आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ फ्रेंड्स।
तो आप सभी के लिए देखिए हरियाणा जीके, एमपी जीके, राजस्थान जीके और यूपी जीके का जो कोर्स है रिकॉर्डेड फॉर्म में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप सभी जिस भी स्टेट की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट कर सकता है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हरियाणा जीके जो कि हरियाणा के स्टूडेंट हैं या फिर हरियाणा की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट करेगा। और इसके अलावा एमपी जीके, एमपी के स्टूडेंट के लिए, इसी तरीके से राजस्थान जीके देखिए लेटेस्ट कोर्स है आप सभी के लिए, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूपी वाले स्टूडेंट यूपी जीके को ज्वाइन कर सकते हैं। चारों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी काफ़ी नॉमिनल चार्जेस में। आप वहां पर जाकर आप डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए और अगर आपको कोई भी क्वेरी है आपकी तो नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, वहां पर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 जीता है? तो यूनाइटेड नेशन नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 का खिताब सिस्टर रोसिता मिलेसी ने हाल ही में अपने नाम किया। आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए आपको नाम से समझ में आएगा कि ऐसे लोग जो कि माइग्रेंट्स, जो शरणार्थी हैं, जो रिफ्यूजीज़ हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके लिए कोई योगदान देते हैं, तो ऐसे लोगों को यूनाइटेड नेशन नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार दिया जाता है। 2024 में यह अवार्ड ब्राज़ील की सिस्टर रोसिता मिलेसी को दिया गया। ब्राज़ील की एक सामाजिक कार्यकर्ता है ये, जिन्हें हाल ही में यूनाइटेड नेशन नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। देखिए ग्लोबली जिसको यह अवार्ड दिया जाता है उसको अवार्ड दिया जाता है ग्लोबल लॉरिएट अवार्ड। तो ग्लोबल लेवल पर काम करने के लिए ग्लोबल लॉरिएट अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार का सिस्टर रोसिता मिलेसी को। देखिए रीजनल अवार्ड भी दिए जाते हैं। रीजनल विनर की बात करें तो 4 लोग रीजनल विनर रहे। माइमुनाबा अफ्रीका क्षेत्र से, जिन डेवोड यूरोप क्षेत्र से, नादा फडोल मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से और दीप्ति गुरुंग ये एशिया प्रशांत क्षेत्र से है। तो देखिए रीजनल विनर के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन नॉनसेंस रिफ्यूजी अवार्ड 2024 के कितने रीजनल विनर थे? तो ये 4 थे। और ग्लोबल लेवल पर ये जो अवार्ड है किसे दिया गया? सिस्टर रोसिता मिलेसी को, ब्राज़ील की सामाजिक कार्यकर्ता। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में देखिए काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु हाल ही में किया गया। कैप्टन अमित भारद्वाज की बात करें जिनके नाम पर ब्रिज का नाम बदला गया, तो इन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में देखिए भारत की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया था। तो 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद हुए कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पर काकसर ब्रिज का नाम रखा गया है। किस राज्य या यूटी में है ये भी याद रखिएगा, लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में किसे भारतीय तटरक्षक बल के 26वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए भारतीय तटरक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो हाल ही में इसके 26वें प्रमुख के रूप में परमेश शिवमणि की नियुक्ति की गई। परमेश शिवमणि को इंडियन कोस्ट गार्ड का 26वां महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। इनके पहले इस पद पर राकेश पाल थे, लेकिन पद पर रहते हुए ही अगस्त 2024 में उनका निधन हो गया था। इनके बाद अब 26वें प्रमुख के रूप में इंडियन कोस्ट गार्ड में परमेश शिवमणि की नियुक्ति की गई। आंसर हो जाएगा आंसर सी। 20वें अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शो में भारत ने कौन सा कैंपेन शुरू किया? 20वें इंटरनेशनल एजुकेशन शो जिसका आयोजन देखिए हाल ही में किया गया था शारजहां में, यूएई में, जिसमें भारत की ओर से ऑफिशियली स्टडी इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई। यह कैंपेन भारत की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। भारत में जो यूनिवर्सिटीज़ है उनमें विदेशी छात्रों को आकर्षित करना, उनमें विदेशी छात्रों को एडमिशन के लिए प्रोत्साहित करना, ये स्टडी इन इंडिया कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। इसे भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंटरनेशनल एजुकेशन शो में हाल ही में लॉन्च किया। 20वां इंटरनेशनल एजुकेशन शो शारजहां यूएई में आयोजित किया गया था, जहां पर भारत की ओर से स्टडी इन इंडिया कैंपेन की शुरुआत की गई।
आंसर ए। इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के बाद निम्नलिखित में से किसने हरियाणा के सीएम के रूप में शपथ ली? तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनाव हुए थे। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम नियुक्त किए गए, वहीं पर हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने यहां पर बहुमत हासिल किया और अब बीजेपी के नायब सिंह सैनी हरियाणा के सीएम नियुक्त किए गए हैं। आंसर ए हो जाएगा। बंडारू दत्तात्रेय जो कि हरियाणा के राज्यपाल हैं, इन्होंने नायब सिंह सैनी को हरियाणा में सीएम पद की शपथ दिलवाई। हरियाणा में आपको पता होना चाहिए कि 90 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें से बीजेपी ने 48 अपने नाम की थी और सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। यहाँ पर हरियाणा में देखिए 46 सीटों पर बहुमत मिल जाता है 50% प्लस पर। तो बीजेपी के पास बहुमत है, 48 सीटें इन्होंने हरियाणा विधानसभा में जीती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने 37 सीटों पर चुनाव जीता। तो सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत किसके पास? बीजेपी के पास। तो हरियाणा के नए सीएम बने बीजेपी के नायब सिंह सैनी। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की 8000 मीटर ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति हैं? तो ये हो जाते हैं नीमा रिंजी शेरपा, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। हाल ही में देखिए वर्ल्ड की 14 ऐसी ऊंची चोटियां जो कि 8000 मीटर से ऊंची है, इन पर चढ़ने वाले ये दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। इन सभी 14 चोटियों को मिलाकर इन्हें 8000 हिल के नाम से जाना जाता है। ये सभी नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भारत में हिमालय और काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। तो इन 14 चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे युवा व्यक्ति बने हैं नेपाल के नीमा रिंजी शेरपा। इन्होंने देखिए 18 साल की उम्र में इन 14 चोटियों को फतह किया है। कहाँ से हैं? नेपाल से। इसके बाद आ गया ये रणजी ट्रॉफी के 90वें एडिशन की हाल ही में शुरुआत की गई। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है, जिसका देखिए 90वां एडिशन हाल ही में शुरू किया गया। बीसीसीआई के द्वारा इस घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। 11 अक्टूबर से लेकर 25 मार्च 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा, 2 अलग अलग फेजेस में। इस टूर्नामेंट में 2024 में 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। इसके पहले 2023 में 89th रणजी ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, जिसकी विनर मुंबई की क्रिकेट टीम रही थी। सबसे पहली बार 1934 में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी और पहला टूर्नामेंट भी बॉम्बे की या मुंबई की ही टीम ने अपने नाम किया था। और अब इसके 90वें एडिशन की शुरुआत हाल ही में की गई। क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता है। लास्ट ईयर 2023 में विनर मुंबई और पहला एडिशन 1934 में भी विनर कौन? मुंबई। चिकित्सा सेवा नेवी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मेडिकल सर्विस नेवी के डायरेक्टर जनरल के रूप में कविता सहाय की हाल ही में नियुक्ति की गई। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि तीनों जो हमारे सशस्त्र बल हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन सभी का एक मेडिकल सर्विस डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि इन सभी की मेडिकल सर्विसेज का ख्याल रखता है। मेडिकल में जो भी चीज़ें चाहिए उन सभी के लिए ये जिम्मेदार है, प्रमुख है, डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया जाता है। तो हाल ही में 14 अक्टूबर को सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय को नौसेना चिकित्सा सेवा का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया। इनके पहले इस पद पर सर्जन वाइस एडमिरल नवीन चावला थे, जिनके कार्यकाल खत्म होने के बाद चिकित्सा सेवा नौसेना की डायरेक्टर जनरल के रूप में कविता सहाय की नियुक्ति की गई। तो आंसर हो जाएगा कविता सहाय। मेडिकल सर्विस नेवी की डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कविता सहाय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को भारत की 14th महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इन चारों में से हाल ही में देखिए भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये। देखिए, भारत में एयरक्राफ्ट और डिफेंस के सभी चीज़ों का निर्माण HAL के द्वारा किया जाता है। गवर्नमेंट की कंपनी है, इसे ऐसे याद रखिएगा। हाल ही में 2024 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसे महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया और ये भारत की 14th महारत्न कंपनी हाल ही में बनी है।
इसके पहले एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल और काफ़ी सारी कंपनियां हैं, हमें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी केवल आप इतना याद रख लीजिए कि 14 महारत्न कंपनियां हैं भारत में, और हाल ही में 2024 में 14वीं महारत्न कंपनी कौन बनी, तो ये है HAL। ठीक है, आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन अगले साल इंडिया में किया जाने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ ने घोषणा की है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन मतलब ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन इंडिया में किया जाएगा, और 2025 में ये इसका 5th एडिशन होने वाला है। सबसे पहली बार इस जूनियर वर्ल्ड कप की शुरुआत देखिए 2017 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ इसका आयोजन करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किस राज्य को पहला पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, जल संरक्षण के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। सबसे पहले तो इजीली ये समझिए, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इसे सबसे पहली बार 2018 में शुरू किया गया था। देखिए, अलग अलग 9 कैटेगरी में इस बार 38 विजेताओं की घोषणा की गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड है जो कि दिया गया है ओडिशा को। तो 5वें नेशनल वाटर अवार्ड 2023 में बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया? ओडिशा को। देखिए, टॉप 3 राज्य यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो जाता है ओडिशा, दूसरा है यूपी और तीसरा है संयुक्त रूप से गुजरात और पौंडीचेरी। जल संरक्षण के उद्देश्य से, उनके प्रबंधन के उद्देश्य से यह प्रोत्साहन पुरस्कार है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा दिया जाता है। बेस्ट स्टेट की कैटेगरी का अवार्ड 2023 के लिए किसे दिया गया? तो ओडिशा को। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मिथेनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार 2024 का आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत के जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी, इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार 2024 का इनॉग्रेशन किया। इसका आयोजन नीति आयोग के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है ये समझिए। तो देखिए, पूरे वर्ल्ड में मेथनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक और एनर्जी से जुड़े जो फायदे हैं मिथेनॉल को लेकर, उन सभी पर चर्चा करना इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार 2024 का उद्देश्य है। आपको पता होना चाहिए कि मेथनॉल जो कि एक कार्बनिक यौगिक है, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, क्लीन एनर्जी के रूप में, ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। बायोडीजल में मेथनॉल का यूज़ किया जाता है। तो एक ग्रीन एनर्जी सोर्स के रूप में मेथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देना, यूज़ को बढ़ावा देना इंटरनेशनल मेथनॉल सेमिनार 2024 का उद्देश्य है। आयोजन नई दिल्ली में किया गया, और आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के द्वारा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ओके, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। 15 से लेकर 24 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो आयोजन है, याद रखना चाहिए आपको कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा करवाया जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा करना, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा की जाने वाली है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली का आयोजन, जो कि एक कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में किया गया है। सबसे पहली बार इस कॉन्फ्रेंस या असेंबली की शुरुआत वर्ष 2000 में की गई थी। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड फूड डे के रूप में 16 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड डे। 2024 में राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर वर्ल्ड फूड डे की थीम है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे पहली बार 1981 में इसे 16 अक्टूबर को मनाया गया था। पूरे वर्ल्ड से भुखमरी को समाप्त करना, फूड सिक्योरिटी के लिए लोगों को जागरूक करना, पोषण संबंधी जागरूकता फैलाना वर्ल्ड फूड डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। कब मनाया जाता है? तो यह हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की गई। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो देखिए 15 अक्टूबर को भारत का जो नेशनल इलेक्शन कमीशन है उसने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा की है। इसका शेड्यूल हाल ही में जारी किया है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं और झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। दोनों ही राज्य में नवंबर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में एक फेज़ में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा और झारखंड में 2 फेज़ में इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा और दोनों के ही जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हमारी विधानसभा की सीटें पूछी गई है। तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटें हैं। वहीं झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर 81 विधानसभा की सीटें हैं। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में किसने शपथ ली? अक्टूबर 2024 में जम्मू कश्मीर के सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ली है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं, जो कि दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम नियुक्त किए गए। इसके पहले ये 2009 से लेकर 2015 तक जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं और धारा 370 हटने के बाद और यूनियन टेरिटरी घोषित किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले सीएम बने हैं कौन? उमर अब्दुल्ला। नेक्स्ट, इसरो के किस मिशन के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इटली के मिलान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ को हाल ही में दिया गया। चंद्रयान 3 मिशन के लिए यह अवार्ड मिला है। आपको पता होना चाहिए कि 14 जुलाई 2023 को LVM-3M4 के माध्यम से हमने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया था और इस तरीके से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना था। तो चंद्रयान 3 के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा इसरो को वर्ल्ड स्पेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है? यूरोपा क्लिपर की बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में यूरोपा क्लिपर को लॉन्च किया है। यूएसए के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फॉल्कन हेवी रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। यूरोपा की बात करें तो ये जुपिटर का एक उपग्रह या मून है जिस पर जीवन की तलाश के लिए यूरोपा क्लिपर को हाल ही में लॉन्च किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की सतह के नीचे बर्फ से ढका हुआ महासागर है और इससे उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर हो सकता है कि जीवन की संभावनाएं मिल जाएं। इसीलिए यूरोपा पर अध्ययन के लिए यूरोपा क्लिपर को नासा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया। इसके बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम, पहले इसकी बात करते हैं कि अवार्ड क्या है। तो आईसीसी के द्वारा दुनिया के महान खिलाड़ियों को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की गई थी 2009 में। आपको पता होना चाहिए कि आईसीसी की स्थापना क्योंकि 1909 में की गई है, तो इसका जो 100वां फाउंडेशन डे था उस वक्त 2009 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत की गई। 2024 में इंग्लैंड के खिलाड़ी एलिस टेटर कुक, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी नीतू डेविड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी है नीतू डेविड। इनके पहले 2023 में भारत की पूर्व कप्तान डायना इडुज्जी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो डायना इडुज्जी पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी हो गई इंडिया की
जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था 2023 में, और अब 2024 में शामिल किया गया है नीतू डेविड को। आगे, मेरा हाउ चोंगबा नामक त्यौहार सभी समुदायों में शांति और सौहार्द बढ़ाने के लिए किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेरा हाउ चोंगबा नामक जो फेस्टिवल है ये भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में हाल ही में इसका आयोजन किया गया। मणिपुर राज्य की जितने भी कम्युनिटीज़ है उनके मध्य में शांति और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस त्यौहार को अक्टूबर माह के 15वें चंद्र दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन सभी पहाड़ी जो जनजातियां हैं, जो ट्राइब्स हैं, वो इम्फाल की घाटी में इकट्ठा होती है और इसे सेलिब्रेट करती है। नॉर्मली कल्चरल डांस किए जाते हैं, आर्ट फॉर्म का प्रदर्शन किया जाता है मेरा हाउ चोंगमा नामक फेस्टिवल पर। किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। इम्पॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए स्पेशली इसको याद रखना। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने अक्टूबर 2024 में WR चेस मास्टर कप 2024 जीता है? तो वर्ल्ड रैपिड चेस मास्टर कप 2024 का खिताब भारत के चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी ने अपने नाम किया। याद रखना चाहिए आपको कि ये भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। शतरंज ग्रैंड मास्टर 2018 में बने थे अर्जुन एरिगेसी, जिन्होंने लंदन में आयोजित WR चेस मास्टर कप 2024 का हाल ही में खिताब जीता। अर्जुन एरिगेसी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया गया? तो देखिए, बिहू महोत्सव काफ़ी एग्जाम में हमसे पूछा गया है, तो स्पेशली क्वेश्चन बिहू महोत्सव से भी पूछा जाता है कि कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो बिहू महोत्सव का आयोजन किया जाता है भारत के असम राज्य में। 3 प्रकार के बिहू सेलिब्रेट किए जाते हैं। एक है रंगाली बिहू, जो कि असम के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है अप्रैल माह में। एक काती या कटी बिहू, जो कि अक्टूबर मंथ में अभी मनाया गया। और एक है भोगाली बिहू, जो कि जनवरी माह में फसल कटकर जब घर आती है तब सेलिब्रेट किया जाता है। इस तरीके से ऑल ओवर बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाने वाला एक फसल फेस्टिवल है। यहाँ पर कटी बिहू महोत्सव पूछा गया, तो इसका आयोजन हाल ही में अक्टूबर माह में असम राज्य में किया गया। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने वीकली करंट अफेयर में वीक के टॉप 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।